मैं उनका जवाब क्यों दूं जो हमारी पार्टी के साथ दगाबाजी कर चुके हैं, जिनका खुद का अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। हम सब पार्टी प्रमुख श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और उन्हीं का चेहरा लेकर, आदित्य साहब ठाकरे जी का चेहरा लेकर हम ये चुनाव लड़ेंगे। और इन सबसे कहते हैं, अब आपने ये जो दगाबाजी की है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है, आप अपनी अपनी सीटों का हवाला देखिए, जनता के पास उनका विश्वास जीतिए। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने कल एक कैटेगोरिकली एक बात कही कि कोई भी अनमैरिड वुमन अगर कोई उसको अबॉर्शन के लिए डिनाई किया जाता है तो ये उसकी ऑटोनॉमी और फ्रीडम का वायलेशन है। इसको कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल उसको वेलकम करती हूँ और यही सिमिलर पॉइंट जब इस पे सदन के अंदर चर्चा हुई थी, जब अबॉर्शन का जो वीक्स बढ़ रहे थे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, मैंने यही कहा था कि आप उनकी ऑटोनॉमी पे हमला करें। मैं कहूँगी ये वेलकम डिसीजन है, पर साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि उस महिला को उसकी मेंटल कंडीशन क्या रही होगी कि 24 वीक्स प्रेगनेंसी पे पहुंच रही हैं, वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भाग रही हैं। हाई कोर्ट कह देता है आपको जन्म देना ही पड़ेगा और आपको आपका पूरा अधिकार नहीं है, आप अनमैरिड हैं, और सुप्रीम कोर्ट वो सही निर्णय लेता है जो सही मायने में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल में महिला को अधिकार मिलना चाहिए था। आई वेलकम इट एंड आई एम होपिंग दैट दिस विल सेट अ प्रेसिडेंट फॉर वुमेन एंड देयर ऑटोनॉमी। आखिरी सवाल आपसे, वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है जो अपोजिशन की मार्गरेट अलवा, टीएमसी कह रही है कि हम एब्सटेन करेंगे क्योंकि हमसे कंसेंसस नहीं बनाई गई। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, अपनी राजनीति से उठकर होता है, पॉलिटिकल अलायंसेस से ऊपर उठकर होता है। हमने शिवसेना ने भी द्रौपदी मुर्मू जी की कैंडिडेचर को सपोर्ट किया था क्योंकि महिला हैं और ट्राइबल में हैं और वो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है, उसकी हम सबको खुशी है। तो इसीलिए उससे ना जोड़ा जाए कि हम लोग विपक्षी एकता नहीं है। आप आज देख रहे थे जब प्रोटेस्ट हो रहा था, सारे ही पार्टीज एक साथ एकजुट होकर एक ही आवाज़ में मुद्दा उठा रहे थे। द्रौपदी मुर्मू जो हैं राष्ट्रपति बनी, अब एक महिला देश के राष्ट्रपति हैं, आदिवासी भी हैं, और किस तरीके से देखते हैं? शिवसेना ने सपोर्ट भी किया था। मैं अगर आप उनकी जर्नी देखेंगे, मैं खुद उनकी जर्नी पढ़कर काफ़ी प्रभावित हुई हूँ कि पढ़ाई करने के लिए वो अपना गांव छोड़कर भुवनेश्वर आई, फिर वहाँ से मंत्री बनी, जब गवर्नर बनी तो बीजेपी का राज्य होते हुए भी, बीजेपी का शासन होते हुए भी, जब वो ट्राइबल लैंड्स पे हमला हुआ उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया। तो जो भी कहते हैं कि रबर स्टैम्प मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहेंगी, वो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। एंड आई होप कि ये जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे आए दिन हमला हो रहा है, वो उस पर भी केंद्र सरकार को आड़े घेरेंगे।